हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं धर्मज क्रॉप गार्ड शेयर के बारे में। तो जानेंगे कंपनी काम क्या करती है और इसके रिजल्ट के बारे में। तो इसका रिजल्ट आ ही चुका है Q3 का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके काम के बारे में। तो जैसा हम जानते हैं ये एग्रीकल्चर से संबंधित शेयर है और जो ये दवाएं हैं कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और ये जो उर्वरक हैं और जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं तो ये सब चीज़ें बनाती है। और देखा जाए तो इसका जो व्यापार है 20 से अधिक देशों में फैला हुआ है, यानी 20 से अधिक देशों में ये अपनी दवाओं को निर्यात करती है। और ये देखा जाए तो दानों के रूप में, पाउडर के रूप में और तरल रूप में अपने एग्रोकेमिकल उत्पादों को बेचती है। तो काम तो देखते हैं तो बहुत बढ़िया काम है और सदा चलते रहने वाला काम है। यानी काम सीधा सीधा वही है कि जो कवकनाशी, कीटनाशी और जो घास पालतू की उगाती है तो उनको नष्ट करने के लिए केमिकल बनाती है। तो काम तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब जान लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। का रिजल्ट ओपन कर लिया तो देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स इन मिलियन में दिए हुए हैं। तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम। जैसे टोटल इनकम देख रहे हैं दिसंबर 2022 की बात करें तो 1016 मिलियन का नेट इनकम जनरेट किया है। वहीं अगर जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं सितंबर 2022 की तो 2225 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल के क्वार्टर की, तो 1075 मिलियन का नेट इनकम जनरेट किया था। यानी पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने रेवेन्यू में या टोटल इनकम में गिरावट आई है। अब हम देखे ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 नंबर पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो बात करते हैं तो देखते हैं दिसंबर 2022 की बात करें तो 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं अगर जस्ट पिछले साल की बात कर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं सितंबर 2022 तो 161 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं अगर पिछले साल की बात करते हैं दिसंबर 2021 की तो उस समय 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो यानी नेट प्रॉफिट में और ज़्यादा गिरावट है। रेवेन्यू में तो गिरावट है ही और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो हो सकता है शेयर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल जाए। चार्ट पैटर्न में जैसे देख रहे हैं कि आज के दिन देखते हैं तो 169 रुपये जैसे भाव शो कर रहा है। और देखते हैं जब से इसका IPO आया तब से ये शेयर में गिरावट लगातार जारी है। और देखते हैं लगभग 264 या 65 रुपये के आसपास इसका IPO आया था। तो जब से, और दिसंबर में ही IPO आया था, तो जब से IPO आया तब से इस शेयर में गिरावट जारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे देख रहे हैं प्रमोटर्स की देखते हैं तो 68.65% जैसे हिस्सेदारी है। वहीं FII देखते हैं तो 7.33% जैसे हिस्सेदारी। वहीं अदर DII की बात करते हैं तो 0.18% जैसी हिस्सेदारी है। तो हम जैसे रिटेल भाई है 23.84% जैसी हिस्सेदारी पर बने हुए हैं। यानी शेयर कहीं ना कहीं अच्छा, तभी FII और अदर DII हमारे इन्वेस्ट किए हैं। देख रहे हैं तो मार्केट कैप देखते हैं तो इसका 574 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और वहीं देखते हैं ये कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा सा देती है 0.04% का। और वहीं देखते हैं कैश कंपनी के पास 0.95 करोड़ अर्थात 95 लाख का इसके पास नगद कैश है। वहीं देखते हैं दूसरी तरफ थोड़ा सा इसके ऊपर डेप्ट ज़्यादा है, यानी 36 करोड़ के आसपास इसके ऊपर कर्जा है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग हमने बता ही दिया 68.65%। और वो ROE और ROCE देखते हैं तो ये अभी शो नहीं कर रहा। कारण वही है कि अभी दिसंबर में इसका IPO आया था। अभी इस शेयर में गिरावट अभी लगातार जारी है। अगर ये और आपको गिरावट मिलता है तो इसका काम धाम तो बहुत बढ़िया है। तो आप चाहें तो लंबे समय के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन आपका पैसा है, आप करें तो आप अपना खुद का एनालिसिस करके ही खरीदें। और मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने को सजेशन नहीं देता।